सामाजिक संरचना में धीरे धीरे बदलाव की शुरुआत हुई होगी। दिलचस्प है। और इनके रहन सहन के बारे में क्या पता चलता है? हमने सुना है कि ये लोग ज्यादातर ग्रामीण समुदायों में रहते थे, कोई बड़े शहर नहीं थे इस वक्त। हाँ बिल्कुल, इस दौर के लोग ज्यादातर गांवों में ही रहते थे। खेती और पशुपालन यही मुख्य आधार थे जीवन के। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात इनके अंतिम संस्कार के तरीके में दिखती है। ये शवों को बड़े मिट्टी के मर्तबानों या कहें कलश में रखकर दफनाते थे। हाँ, कलश शवाधान, ये टर्म सुना है जी। ये उनके रीति रिवाजों और शायद पारलौकिक जीवन संबंधी उनकी जो मान्यताएं थी उनकी तरफ इशारा करता है। और क्या ऐसी कोई चीज थी जिसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं थी? परीक्षाओं में अक्सर ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या नहीं था इनके पास। हाँ, इसमें दो मुख्य बातें ध्यान रखने लायक है। एक तो इन्हें घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी, कम से कम व्यापक रूप से इस्तेमाल का कोई सबूत नहीं है। अच्छा, घोड़ा नहीं था। और दूसरा ये पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते थे। ओह अच्छा, तो फिर घर कैसे बनाते थे? इसका मतलब यही है कि इनके घर शायद मिट्टी, घास फूस या फिर कच्ची ईंटों के बने होते होंगे, जो बाद की सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ पक्की ईंटों के मजबूत घर मिले हैं, उतने टिकाऊ नहीं रहे होंगे। सही बात है। अच्छा, घरों की बात हुई तो बर्तनों का जिक्र भी जरूरी है। सुनने में आया है कि इनके मिट्टी के बर्तन भी खास थे, उनकी अपनी पहचान थी। बिल्कुल, पुरातत्वविदों के लिए मिट्टी के बर्तन तो एक तरह से उस काल के, आप कह सकती हैं, सिग्नेचर जैसे होते हैं।